हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का आरएस क्लासेस में स्वागत है। मैं गौतम कुमार आप लोग का इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का ये जो मॉडल पेपर है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गणित का सॉल्व कराऊंगा। और इसमें 5 मॉडल सेट दिए गए हैं जो मैं बारीकी से आप लोग को एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मैथ पेपर डिस्कशन से। आइए, हमने नहीं ले रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यहां पर लिख देते हैं मॉडल सेट 1 मैथ। आइए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि 5 + 3 √2 है 1। देखिए आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं कि पहला है ऑप्शन ए बड़ा लिखो, बड़ा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। दूसरा बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन है पूर्णांक। डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये 1 नंबर का सवाल है जो आपके मैट्रिक बोर्ड में 50 नंबर के आते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि 5 + 3 √2 क्या है। तो इसमें जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें ऑप्शन आपको टिक लगाना अपरिमेय संख्या। लेकिन कैसे 5 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है दोस्तों? अगर ये सब्जेक्टिव में पूछ दिया 5 नंबर के सवाल में तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि 5 + 3 √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि परिमेय संख्या का फॉर्म क्या होता है। जो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए इसको हम पहले p/q के रूप में बनाते हैं। 5 + 3 √2 बराबर p/q लिख देते हैं सर, लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, समीकरण इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे कि 3 √2 बराबर p/q। अब इस 5 को हम राइट साइड तरफ लाते हैं तो हो जाएगा -5। यहां तक तो सही है। चलिए आगे, अब 3 √2 बराबर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो q और 1 का एलसीएम q हो जाएगा। अब p माइनस इसको यहाँ पर हो जाएगा 5q। अच्छा एक बात बताइए कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि √2 बराबर p माइनस 5q/, इसको 3 को यहाँ पे लाके शिफ्ट कर देते हैं तो हो जाएगा 3q। दोस्तों यहाँ पर देखिए p/q के रूप में है और √2 ये हो गया लेफ्ट साइड। देखिए LHS, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। आप बताइए कि ये p/q के रूप में ये परिमेय संख्या है और √2 जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमने यहाँ पर माना है कि 5 + 3 √2 एक परिमेय संख्या है जो p/q के फॉर्म में है। तो यहाँ पर तो ये विरोधाभास हुआ, ये तो गलत हो गया ना हमारा मान्यता। यहाँ p/q के रूप में है, यहाँ पर तो हम माने थे कि परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। यहाँ पर √2 अपरिमेय संख्या हो गया। अतः यहाँ पर लिखेंगे कि
यहाँ पर लिखेंगे √2 LHS जो है नॉट इक्वल टू RHS। यानी यहाँ पर जो है हमारी मान्यता गलत साबित हुआ। तो लिखेंगे कि P/Q यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है जो जो RHS के बराबर नहीं है। हमारी मान्यता गलत है। अतः 5 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन दिया गया है ये 28, D69, C71, D63। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इनमें आपको पता करना है कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का जो है वो डिफिनेशन क्या है? वैसी संख्या जो एक से और खुद से कट जाए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये चारों में से कौन ऐसी संख्या है जो खुद से और एक से विभाजित होता है। तो 28 को हम करेंगे तो देखिए 28 तो एक सम संख्या है। ये तो 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, 7 से भी विभाजित है। ये तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा है 69, ये भी आपका विभाजित नहीं होगा। ये 3 से भी है और ये आपका हो गया 3 हो गया और उसके बाद 23 और ये 1 से भी कटेगा तो ये भी नहीं होगा। 63 ये भी आपका गलत हो गया। 63 3 से 21 7 तो ये भी आपका गलत हो गया। अब ये 71 है जो 1 से और खुद से यानी 71 से विभाजित होगा। इसलिए इसका ऑप्शन सही आंसर होगा सी नंबर। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? पहला ऑप्शन है √7। दूसरा ऑप्शन है √13। तीसरा ऑप्शन है √25। चौथा ऑप्शन है √31। ये तो बहुत ईजी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये तो है अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है। √25 का निकालिएगा तो ये 5 हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि निम्न से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा कि ये आपका परिमेय संख्या है। बाकी ये तीनों अपरिमेय संख्या है। आइए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्न में 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी HCF महत्तम समापवर्तक क्या होगा। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है ये 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 4। तो बताइए, आप ही बताइए 2 लगातार सम संख्याओं का HCF। तो
दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? दो लगातार सम संख्या लेंगे 2 और 4, ये दोनों दो लगातार सम संख्या है। तो देखिए 2 4 का एचसीएफ क्या होगा आप खुद जानते होंगे, 2 से 4 में भागा दीजिए, 2 2 4, ये कट गया, एचसीएफ 2 आ गया, तो आंसर 2 हो जाएगा। दोस्तों उतार लीजिए इसको। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां कि निम्न में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, इसको हमें देखना है कि कैसे पता करेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। तो आपको एक मैं चीज बताता हूं कि जिस संख्या को भागा दोगे ना, अगर जिसका शेष शून्य आ गया, जिसका शेषफल शून्य आ गया, वो दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत होगा जिसका शेषफल शून्य होगा और दशमलव, पहला है तो दूसरा, दशमलव प्रसार अशांत होगा जिसका शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। दोस्तों आप इन चारों ऑप्शंस में से भागा दोगे ना सब में, तो इसका शेषफल, इसका जो है ये पूरी तरह कट जाएगा, ये नहीं सॉरी, ये 11/160 ये पूरी तरह कट जाएगा और इसका शेषफल शून्य प्राप्त होगा। बाकी ये सब रिपीटेशन होगा, ये पूरी तरह कटेगा नहीं। ये दशमलव प्रसार अशांत है, ये चलते जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो आपका ऑप्शन बी हो गया आंसर। चलिए भाग दे लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। वो 60 में से 160 में से 11 भाग दीजिएगा तो वो शेषफल आपका शून्य आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए आगे हम बताएंगे, इसको डिटेल में भी बताएंगे। जब ये आपका सब्जेक्टिव होगा तो इसको हम डिटेल से भी बताएंगे कि कैसे भागा देना है, कैसे करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x-2 के शून्यांक है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास, ए नंबर 1/2, बी नंबर -1/√2, सी नंबर 1, डी नंबर आपके डी है 2। अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x-2 के शून्यांक हैं। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, आपको यह ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि x² प्लस x-2 ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। आइए ज्ञात करते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा को भागा देंगे 1, अब बच गया बीटा को ऊपर चला जाएगा, बीटा अब प्लस, फिर ये दोनों कट जाएगा तो अल्फा ऊपर चला जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। अब आपको ज्ञात होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो आइए तो यहाँ पर हमें देखना है, इसको अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, इसको ये मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं कि दोनों तो बट्टे में है, तो -b/a और बट्टे c/a हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये सी है दोस्तों, ये सी है, यहाँ पर इसको ए मिटा देते हैं, यहाँ पर ये सी लिख देते हैं। अच्छा सी है। अब देखिएगा यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं।
देखिएगा माइनस बी बटा ये, अब कटेगा कैसे, ये ऊपर चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है, सी वहीं का वहीं रह जाता है, सी जो है वहीं का वहीं रह जाता है, तो ये से ये कट गया। हमारे पास आ गया फाइनली आंसर माइनस बी बटा सी। अब माइनस बी बटा सी, यहाँ पर देखते हैं कि माइनस बी तो 1 है, तो माइनस 1 लिखेंगे यहाँ पर। और सी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू माइनस 2 है, यही माइनस 2 होगा तो माइनस 2 है, तो माइनस माइनस तो कट गया, तो आपके आंसर हो गया 1/2, यही आपके उत्तर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु P इंटू 6 - 5 का भुज क्या है। तो पूछ रहा है कि 6 और -5 का भुज क्या है। भुज का मतलब वाई एक्सिस पूछता है इसमें, तो P है P पॉइंट 6 और -5 का भुज पूछ रहा था। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस रहेगा ना वही आपका भुज होगा। तो यहाँ पर -5 आपका इसका भुज हो जाएगा और ये एक्स एक्सिस कोटि कहलाता है, ये भुज हो गया आपका। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि पॉइंट बिंदु 6 और बिंदु 2 और 3 स्थित है। बिंदु 2 और 3 स्थित है। पूछ रहा है कि किस क्वाड्रेंट में स्थित है, किस पाद में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है प्रथम पाद में, दूसरा ऑप्शन है सेकेंड, आप फिर इसको हिंदी में लिखा, द्वितीय पाद में। सी ऑप्शन है तृतीय पाद में। डी ऑप्शन है चतुर्थ पाद में। तो हम पता कैसे करेंगे कि 2 और 3 किस क्वाड्रेंट में या पाद में स्थित है। आइए देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है या प्रथम पाद इसको बोलते हैं, इसमें प्लस प्लस होता है। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें माइनस प्लस होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें माइनस माइनस होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें प्लस माइनस होता है। तो आपको देखना कि 2 3 ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों प्लस में है। ये 2 और 3, तो 2 और 3 किस पाद में हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑप्शन हो जाएंगे प्रथम पाद में, यही आपका उत्तर है। तो इसको उतार लीजिए, मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि x बराबर ये और y बराबर b समीकरण में x माइनस a, x बराबर ये, y बराबर b समीकरण x माइनस y बराबर 2 तथा x प्लस y बराबर 4 के हल हो तो a और b का मान क्रमशः है। तो हल है, तो x बराबर ये दिया हुआ, y बराबर b दिया हुआ, तो कह रहा है a और b। फिर वही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा कि a और b के मान, a और b के मान किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण फर्स्ट हुआ, और x प्लस वाई बराबर 4
समीकरण सेकेंड हुआ, इसको मान लेते हैं। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। आप जानते होंगे कि प्लस और माइनस तो कट जाते हैं, तो y से y कट जाएगा। x और x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ प्लस लिखते हैं। और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। x बराबर 6 बट्टा, ये बट्टे में हो जाएगा 2, 6 दूना 2 छक 2 तिया 6, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। x बराबर 3। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो y का मान चला आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान तो 3 आया है, तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 2 है। यहाँ पर 3 रखते हैं, 3 माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 2, 3 प्लस में है। अगर इसको दायां साइड में ले जाएंगे, दायां पक्ष में, तो माइनस में हो जाएगा। माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए y बराबर 1 आया। तो अब देख रहे हैं कि x बराबर 3 और y बराबर 1, लेकिन यहाँ दिया हुआ कि x बराबर a मानना है, तो हम x पर a रख देते हैं x के बदले। तो यहाँ पर हमारा a बराबर 3 और b बराबर 1। अब पूछ रहा कि ये दोनों किस क्वाड्रेंट में है, तो पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि जहाँ पॉजिटिव रहेगा दोनों, वो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गए। यहाँ पर हम बताए थे प्लस प्लस, यहाँ बताए थे माइनस प्लस, यहाँ बताए थे माइनस माइनस, यहाँ बताए थे प्लस, यहाँ बताए थे प्लस माइनस। तो प्लस प्लस देखिए किस में है, फर्स्ट में है 3 1, तो ये आंसर हो जाएंगे। आंसर में ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्वाड्रेंट ये। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डस्टर मंगाना पड़ेगा। 11वां क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। ऑप्शन दिया गया है वास्तविक और समान, वास्तविक और समान और समान। दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। तीसरा है वास्तविक और अवास्तविक। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, क्वाड्रेटिक है ये। तो यहाँ पर हम d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मूलों की प्रकृति हम इसी से चेक करते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। अब हम इसको आइए चेक करते हैं। तो b यहाँ पर हमारा हो गया 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 तो पहले से इसमें लगा हुआ, x का इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे, c का कोफिशिएंट 4 है तो 4 लिखेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 बराबर 16, ना LHS और RHS के बराबर ये नहीं है। यानी इससे हमें पता चलता है कि मूलों की प्रकृति कैसी है, अवास्तविक है। यहाँ पर दोस्तों मूलों की प्रकृति अवास्तविक हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि बिंदु 4 और -1 और 2 और 3 के बीच की दूरी क्या है। तो डिस्टेंस फार्मूला पर हमें ये बनाना है। तो देखिए पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो आइए इसको बनाते हैं। तो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 4 और -1, 2 और 3। तो हम इसको मान लेते हैं 4 को x1, -1 को y1, 2 को x2, 3 को y2। अब कुछ नहीं है, बस इस फॉर्मूले पर बैठा दीजिए सिंपल। आइए देखते हैं। x2 का वैल्यू है 2, तो 2 माइनस तो पहले से है, माइनस देंगे। x1 का वैल्यू है 4, 2 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू दिया हुआ है 3, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, 3 माइनस, अब यहाँ पर y2 का वैल्यू दिया हुआ है 3 और y1 का वैल्यू दिया हुआ है -1। तो माइनस तो पहले से लगा हुआ है, यहाँ पर -1 हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर। आइए देखते हैं, 2 में से 4 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 4 हो गया, इसलिए यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर लिख देंगे। आइए माइनस का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा हमारे पास। तो 16 और 4 हो गया √20। और √20 को हमें तोड़ना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देना है तोड़ के। तो देखिए 2 दूना 4 और 5 20। तो ये 2 बार हुआ, तो एक बार इसको बाहर निकाल लेंगे। अब 5 है तो एक √5 रह जाएगा, रूट के अंदर 5 रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 2√5। यही आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12वां का डी। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट पार्ट इसका कल आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।